नमस्कार बच्चों। देखिए, कोरोना काल की वजह से फिर से एक बार छुट्टियां हो चुकी हैं। अभी 30 जनवरी तक छुट्टियों के लिए बोला गया है। तो हम लोग हमारा पूरा सिलेबस हो चुका था, तो हम लोग 11वें और 12वें चैप्टर का रिवीजन जो है वो फिर से शुरू करेंगे। तो आपको नोट्स वगैरह तो लिखाए हुए हैं, टोटल आपके पास काम है, तो हम लोग एक बार इसको समझ लेंगे 11 और 12 को, फिर हम शुरुआत से शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर भी जो है वो भी मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे उसको पूरा का पूरा। अभी ये चैप्टर जो है इस प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आप सभी को पता है कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम आपके है जैव प्रौद्योगिकी, जिसे बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। मैं एक एक शब्द आपको बताऊंगा, ध्यान रहे। इस चैप्टर से जो प्रश्न आएंगे वो आपके एक तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा जो है वैसे वाला, एक प्रश्न आपके 1 नंबर का आएगा और 2 प्रश्न 1.5 नंबर के आएंगे। तो टोटल आपके इस चैप्टर से जो काम है वो आपके 5 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। वो मैंने आपको प्रश्न बैंक दे दिया है, आप लोग उससे उसको समझ सकते हो आराम से। तो प्रश्न बैंक का भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो आराम से। वैसे आपको जो PDF वगैरह थी वो मैंने अवेलेबल करवा दी है। अब देखिए, बात करते हैं सिद्धांत व प्रक्रम। चैप्टर का नाम आपको जैसा कि सिंपल सा दिख रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत व प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले बात आती है, 2 बातें, मुख्य 2 बातें आएंगी हमारे यहाँ सामने कि जो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो याद रखना बच्चों, कार्ल एरेकी। मैंने शायद इसको आपके उसमें क्वेश्चन बैंक के अंदर भी डाला होगा। कार्ल एरेकी नाम के विद्वान थे जिन्होंने क्या किया है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। दूसरा, इसके फादर पूछ लिए जाते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो वो कौन है? पॉल वर्ग हैं। वो कौन है? पॉल वर्ग हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि नोट्स आपके पास हैं, इसलिए आप लोग वीडियो ध्यान से देखें, अपनी रफ कॉपी साथ में रखें, रफ कॉपी और पेन साथ में रखें। साथ में अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल एरेकी ने। ठीक है। और इसके जनक कौन थे? पॉल वर्ग थे। तो अवैधता का प्रश्न बनता है यहाँ पे, दोनों में से ही अवैधता का प्रश्न जो है वो बनने के चांसेस हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे है कि जैव प्रौद्योगिकी जो है उसकी परिभाषा क्या होती है? 1.5 नंबर वाले में पूछ सकता है, या जो एक पंक्ति या एक शब्द वाले प्रश्न है उनके अंदर हमसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा समझने के लिए हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा। देखो, जैव प्रौद्योगिकी, बायो और प्लस प्रौद्योगिकी, अर्थात हम लोग जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी अर्थात जीव और साथ में प्रौद्योगिकी। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा बनती है कि ऐसी तकनीक जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके मानव जीवन के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, उस तकनीक को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। उस तकनीक को क्या कहा जाता है? जैव प्रौद्योगिकी जो है वो कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से शराब का उत्पादन किया जा रहा है। जो शराब बनाई जा रही है प्राचीन काल से, आप लोग राजा महाराजाओं के जो फिल्म वगैरह देखते हो उनमें भी शराब का जिक्र होता है। तो कहने का मतलब प्राचीन काल में भी शराब का निर्माण इसी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार दूध का दही में परिवर्तन किया जा रहा है, तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक जो है वो देन है। कैसे? जैसे हमारे पास दूध होता है, तो दूध है, अब दूध से हमें किसका, ये तो मान लीजिए दूध है, और दूध से हमें किसका निर्माण करना है? दही का निर्माण करना है। तो कैसे बनेगा? देखिए, ऐसी तकनीक जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग, हमने इसके अंदर एक सूक्ष्म जीव डाल दिया जिसका नाम होता है
लैक्टोबैसिलस, किसको डाल दिया? लैक्टोबैसिलस को डाल दिया। तो लैक्टोबैसिलस को इसके अंदर डाला है तो ये इस दूध को किस में परिवर्तित कर देगा? कुछ समय बाद दही में बदल देगा। और दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं, दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, दोनों ही हमारे भोजन का मुख्य भाग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इस प्रकार की तकनीक जो अपनाते हैं उसी को जैव प्रौद्योगिकी जो है वो कहा जाता है। ओके, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी परिभाषा में और जो ऊपर मैंने दो आपको शब्द बताए उनके अंदर। इसके बाद में आगे चलते हैं कि ये तो प्राचीन काल के उदाहरण हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आधुनिक काल के बताओ, आधुनिक काल के उदाहरण कौन से होंगे, तो अगर बात करें इसी प्रकार डबल रोटी का उत्पादन प्राचीन या पुरातन जैव प्रौद्योगिकी है। पुरातन या फिर अगर हम लोग बात करें प्राचीन या पुरातन जैव प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं तो मतलब पुरानी जो प्राचीन काल के समय जो जैव प्रौद्योगिकी काम में ली जाती थी उसके उदाहरण डबल रोटी का उत्पादन भी उसी के अंदर आपके आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करना चाहें आगे कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, रिकॉम्बिनेट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट। प्यारे बच्चों ये शब्द आपके लिए नए नहीं है क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में सब कुछ बातें कर चुके हैं। तो रिकॉम्बिनेट जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण जो है, इसके अलावा नवीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरणों की बात कर रहे हैं हम लोग। नई जो है अभी आधुनिक जो है उसकी बात कर रहे हैं। पुनर्योगज टीके का निर्माण, दोषयुक्त जीन का उपचार करना, कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये, कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन, तो इसका उत्पादन करना, जीन स्थानांतरण आदि, ये सब भाई जीन ट्रांसफर आदि ये सब कार्य हैं, ये किसके हैं? यहाँ पर आपके जो है नवीन या नई जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। अब ध्यान देना, अगले टॉपिक में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न यहाँ से इतने टॉपिक में से क्या बनते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले हमने बात की सर्वप्रथम शब्द कालेरे की, जनक पोलवर्ग, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा। प्रश्न आप लोग प्रश्न लिखते जाइए, मैं प्रश्न भेजूंगा आपको, जो आपका असाइनमेंट है उसके अंदर मैं प्रश्न डालूंगा। अब उन प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ने लिखने की तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपके पास है सब कुछ, तो इन बातों का ध्यान रखें। आधुनिक जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके कुछ उदाहरण बताइए, 1.5 नंबर वाले में पूछ सकता है। पुरातन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण बताइए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। इसके बाद में एक टॉपिक और कर लेते हैं आज और उसके बाद में हम आगे चलेंगे क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा थोड़ा काम करके हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे जल्दी ही आएंगे, ठीक है। तो समझाने वाली बातें होंगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट बातें होंगी, उनको हम लोग वाइट या ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके हम लोग उनको समझेंगे। इसके बाद में है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो है बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मानव जीवन के लिए जो उपयोगी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसी को जैव प्रौद्योगिकी नाम जो है वो दिया गया है। बात करते हैं आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, 2 तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। कितनी तकनीकों का? 2 तकनीक जो है उनका उपयोग जो है वो किया जाता है। प्यारे बच्चों, पहली है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग अर्थात रासायनिक अभियांत्रिकी। बात करते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी की, तो ऐसी तकनीक जिसमें एक जीव का जीन निकालकर, मान लीजिए कोई यहाँ पे ये ए जीव है और थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका तो आपको पता चले, ये आपका बी जीन है। क्या है? बी जीन, सॉरी ए जीव है और बी जीव है। अब हुआ क्या कि हमें ए जीव से, इस ए जीव से हमें जीन निकाल कर इस बी जीन में ले जानी है, जीन निकाल कर, ठीक है। तो ऐसी तकनीक जिसमें एक जीव का जीन निकालकर उसे दूसरे जीव में स्थानांतरित यदि कर दिया जाता है, ट्रांसफर यदि कर दिया जाता है, अब इस ए में थी उसको बी में भेज दिया। अब ऐसे तो भेजेंगे नहीं कि भाई ऐसे ही भेज दिया, कोई ना कोई वो उसका अच्छा कार्य होगा, उत्पादन दृष्टि या जो भी है उसका जो भी कार्य होगा उस हिसाब से उसके कार्य को देखकर उसको हम बी जीव के अंदर भेजेंगे। यहाँ पे मैंने केवल फॉर्मूले आपको समझाने के लिए ये ए और बी जीव माना है, ठीक है। इसी को आनुवंशिक अभियांत्रिकी या फिर आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड रासायनिक अभियांत्रिकी। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है? तो ऐसी तकनीक
एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ अब। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि रासायनिक अभियांत्रिकी की क्या है, या केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है, ऐसी तकनीक जिसमें रोग मुक्त जीवों का उपयोग किया जाता है। ऐसे जीव जिनमें कोई रोग नहीं होता है, जो रोगों से फ्री होते हैं, उनका उपयोग करके क्या किया जाता है, इन जीवों का उपयोग करके प्रतिजैविक, बहुत बड़ा नाम है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, क्या नाम है, एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक का निर्माण करना, पुनर्योगज टीकों का निर्माण करना, पुनर्योगज प्रोटीन का निर्माण करना, एंजाइमों का निर्माण करना, ये सब जो है किस तकनीक के अंदर किए जाते हैं, रासायनिक अभियांत्रिकी तकनीक जो है उसके अंदर ये कार्य जो है वो किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही सीमित मात्रा में 5 या 6 प्रश्नों की बात की है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो ध्यान रहे हम लोग प्रश्नों की ही बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ध्यान रहे कि प्रश्न कितने बने हैं, एक तो काल एरेकी वाला, एक पोल वर्ग वाला, एक जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा वाला, मैं साथ में भेज दूंगा प्रश्न लिख के, और तीसरा जो है वो चौथा जो है वो पुरातन जैव प्रौद्योगिकी के एग्जाम्पल, और अगला जो है नई जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है और रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है। तो मोस्टली ये इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए। आज के लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको चैप्टर अंत तक पूरा याद हो जाएगा। अगर जितना काम मैं आपको बता रहा हूँ, जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उतने आप अगर रोज़ाना कंप्लीट करते जाते हो तो, क्योंकि अवैध का प्रश्न इसमें से आएगा तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो कहीं से भी बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।